बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सूरत बकरा की पहली 15 आयत और उन पे तफसीली बहस। आयत नंबर 1 अलिफ लाम मीम, ये लोहे कुरानी से है और इसके मानी का ज़िक्र पोशीदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके मानी का ज़िक्र कुरान पाक में नहीं फरमाया। आयत नंबर 2 इस किताब के अल्लाह की किताब होने में कोई शक नहीं, परहेज़गारों को राह दिखाने वाली है। यानी कुरान मजीद अल्लाह की किताब है और जो अल्लाह से डरते हैं परहेज़गार लोगों को रास्ता दिखाने में मदद करने वाली किताब है कि जिसमें कोई भी शक व शुबा नहीं। जो लोग ग़ैब पर ईमान लाते हैं और नमाज को कायम रखते हैं और हमारे दिए हुए माल में से खर्च करते हैं, वो लोग अल्लाह ताला पर ईमान वाले हैं कि जो अल्लाह पर बिन देखे ईमान लाए। और जो लोग ईमान लाते हैं उस पर जो आपकी तरफ उतारा गया और जो आपसे पहले उतारा गया और वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। यहाँ ईमान वालों की खूबियाँ बयान की जा रही हैं कि जिसमें ईमान से मुराद क्या है कि जो अल्लाह पर और उसकी किताब पर और आखिरत पर यकीन रखें। आयत नंबर 5 में यही लोग अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं और यही लोग फलाह और नजात पाने वाले हैं। यानी कि अल्लाह की तरफ से हदायत उन्हीं लोगों को मिलती है जो ईमान वाले हैं और यही लोग कामयाबी के हकदार हैं। आयत नंबर 6 बेशक जिन्होंने कुफ्र अपना लिया है उनके लिए बराबर है, वह आप इन्हें डराएं या ना डराएं वो ईमान नहीं लाएंगे। यहाँ अबू जहल और अबू लहब जैसे कुफ़ार के बारे में बात की जा रही है कि आप अल्लाह से उन्हें डराएं या ना डराएं वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर कर दी है और उनकी आँखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा अजाब है। यानी जो अल्लाह की आयत को झुटलाते हैं, अल्लाह के दिए पैगाम को झुटलाते हैं, अल्लाह ने खुद ही उनके दिलों पर और कानों पर मोहर लगा दी है। आयत नंबर 8 बाज़ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन दर हकीकत वो ईमान वाले नहीं हैं। तो यही ज़िक्र अबू लहब और अबू जहल जैसे कुफ़ार के बारे में हो रहा है जिन्होंने मुनाफ़िक़त की और नबी को बताया कि हम ईमान लाए, मगर हकीकत में वो ईमान नहीं लाए। वो अल्लाह ताला को और ईमान वालों को धोखा देते हैं, लेकिन दरअसल वो ख़ुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं मगर समझते नहीं। अगर मुनाफिक झूठ बोलता है और धोखा देता है तो वो अपने आप को दे रहा है, खुद को जहन्नुम की तरफ धकेल रहा है। आयत नंबर 10 इनके दिलों में बीमारी थी, अल्लाह ताला ने इन्हें बीमारी में मज़ीद बढ़ा दिया और इनके झूठ की वजह से इनके लिए दर्दनाक अजाब है। यानी कि इन्होंने मुनाफिकत की और ख़ुद को खुद ही जहन्नुम के लिए रसीद कर दिया। और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना करो तो जवाब देते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। ये लोग कुफ़ार हमेशा ज़मीन में फसाद बर्पा करते थे और जब इन्हें कहा जाता था कि इस तरह के फसाद बर्पा ना करो तो ये कहते थे हम तो लोगों को सीधा रास्ता दिखाते हैं। याद रखो यही लोग फसाद फैलाने वाले हैं, लेकिन इन्हें इस बात का एहसास नहीं। इन्हें लगता था कि हम लोगों को राह हदायत दे रहे हैं, सीधा राह दे रहे हैं और इन्हें इस चीज़ का एहसास भी नहीं था कि ये लोग तो ज़मीन में फसाद बर्पा कर रहे हैं और ख़ुद के लिए जहन्नुम की तरफ गड़ा बना रहे हैं। और जब इनसे कहा जाता है कि और लोगों यानी सहाबा की तरह तुम भी ईमान लाओ तो जवाब देते हैं कि हम ऐसे ईमान लाए जैसा आप बेवकूफ़ लाए हैं। ख़बरदार हो जाओ, यकीनन यही बेवकूफ़ हैं लेकिन जानते नहीं। यानी कि ये अपने साथ ख़ुद बेवकूफ़ी कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि ईमान वालों को ये बताकर कि हम ईमान लाए और धोखा देकर ये कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं, हालांकि मुनाफ़िक़त के लिए दर्दनाक अज़ाब है। और सहाबा इकराम से मुराद या मोमिनीन से मुराद वो लोग हैं कि जो अल्लाह के शनासी हैं, अल्लाह के फरमाबरदार हैं और वही इंसान कहलाने के हकदार हैं। और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान वाले हैं और जब अपने बड़ों के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो उनसे सिर्फ मजाक करते हैं। ये ईमान वालों के साथ, सालेहीन के साथ मजाक का इन्होंने सिलसिला जारी रखा। अल्लाह उनसे मजाक कर रहा है और उनको उनकी सरकशी में ढील दिए जा रहा है। ये भटकते फिरते रहेंगे। अल्लाह ताला जो है वो इनके साथ असल में मजाक कर रहे हैं और इनको इनकी सरकशी में छोड़ दिया है और ये भटकते हुए आखिर जहन्नुम में जा गिरेंगे और जहन्नुम ही इनका असली ठिकाना है।
کہ جنہوں نے دین کو مذاق بنایا، اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اس کے ساتھ کفر کیا۔ تھینکس فار واچنگ، لائک اینڈ سبسکرائب پلیز۔